आखिर तुम मुझे देखने आ ही गई। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मिलोगी ही नहीं, तुम्हारे लाख ना चाहने के बावजूद भी। विराट और तुम्हारा अंश मेरी ही कोख में पनप रहा है सही। और इस सब के लिए आपने इतने खेल खेले? आपका हर खेल मैं अच्छे से जानती हूँ। किस खेल की बात कर रही हो सही? इतनी भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं तुम्हें पहले नहीं बोल पाया, लेकिन अब कुछ बोलना चाहता हूं। थैंक यू आखिरी वक्त पर हमारे सपने को बचाने के लिए। बस अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे सब अच्छा हो। जिस बात के लिए आपको पाखी से सवाल करने चाहिए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों सही? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सुबह कौन से मंदिर गई थी आप? मेरे मायके के पास बप्पा का एक प्राचीन मंदिर है, वहीं गई थी। और कितना वक्त लगा आपको वहां पर? अब बस भी करो सही, क्यों कर रही हो तुम ये सब? विराट, तुम अपनी बीवी को समझाओ ना कि मुझे थैंक यू बोलकर खुशी मनाने की बजाय मुझ पे शक कर रही है, मेरे साथ मुजरिम जैसा बर्ताव कर रही है। देखा आपने कितनी चालाकी से इन्होंने पूरी बात ही बदल दी। अगर ये एक मुजरिम जैसा बर्ताव नहीं है तो क्या है? आप तो पुलिस वाले हैं ना, आपको तो पता होगा कि एक मुजरिम जब अपना गुनाह छुपाता है तो क्या क्या तरीके अपनाता है। ठीक है, मैं आप दोनों के लिए ना इस बात को आसान कर देती हूँ। मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं किसी और से कुछ पूछना चाहती हूँ। आइए। तुम क्या साबित करना चाहती हो? आप लोग बताइए, इनसे कहीं पहले मिले हैं? अगर इसने मेरा सच बता दिया तो मैं विराट को हमेशा के लिए खो दूंगी। पत्रलेखा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तेरी डिस्चार्ज के मैं पत्रलेखा को यहाँ आराम करने के लिए छोड़कर गई थी। यहाँ ये मंडली क्यों जमा हुई है? ये औरत और इसका पति यहाँ क्या कर रहे हैं? योगेश और गीता यहाँ ये बताने आए हैं कि उनके घर पर झूठे फॉर्म लेकर कौन गया था। हाँ, तो ये सब बातें बाहर भी तो हो सकती है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सही, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि तुम क्या साबित करना चाहती हो, क्या कहना क्या चाहती हो? आपका झुकाव पाखी की तरफ इतना हो गया है कि आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहती हूँ। सही, पाखी की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं बढ़ा है, बल्कि पाखी का हम पर कर्ज चढ़ा है। पाखी ने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया है। सही, जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, एक पाखी ही थी जिसने हम पर भरोसा करके बिना कुछ सोचे हामी भरी थी। सही, तुम्हारा अंश बेकार होने से पहले ही काकू और पाखी ने ये प्रक्रिया कर ली थी ताकि हमारा सपना टूटने से बच जाए। और ये
जिसे तुम इतना कुछ सुना रही हो, इतना कुछ बोल रही हो, ये जल्द ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें देने वाली है। हमारे बच्चे को ये जन्म देने वाली है। सही। और ये काम गीता को करना था। हाँ, लेकिन उसे तो झूठ बोलकर किसी ने बहका दिया। गीता, योगेश जी, सच बताइए, क्या ये वही औरत है जो आपके घर झूठा फॉर्म लेकर आई थी साइन करवाने? क्या? बड़ी मामी, ये सही क्या कह रही है? कौन सा फॉर्म, कैसी साइन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही, तू इतना घटिया इल्जाम डाल रही है पत्र लेखा पर। इसने तेरी इतनी मदद की और ये सिला दे रही है तू उसका। भवानी काकू, सारा सच अभी आपके सामने आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। बोलो गीता, योगेश, सच सच बताओ, क्या यही है वो माधुरी आप्टे जो आपके घर झूठे फॉर्म लेकर आई थी? नहीं सही मैडम, वो ये नहीं थी। डॉक्टर साई को बताना होगा, चलो। दादा दादा दादा, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने आपकी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया है। देखिए, मैं एक विधवा हूं और मैंने जो कुछ भी किया वो सही की मदद करने के लिए किया था। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि दूसरों की भलाई के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। आप प्लीज प्लीज आप सही को मेरी सच्चाई मत बताइएगा, वरना वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज। गीता जी, योगेश जी, माफ कीजिएगा, हमने आपका वक्त बर्बाद किया। सॉरी। नहीं गीता, योगेश, प्लीज ढंग से देखो ना, यही है ना वो औरत? नहीं मैडम, हमने इन्हें पहले कहीं नहीं देखा है। अब आप हमें इजाजत दीजिए। चलो गीता। मैंने कभी नहीं सोचा था सही कि तुम इस हद तक जाओगी। आज तुमने 2 अनजान लोगों के सामने सिर्फ बाकी की बेइज्जती नहीं की है, मुझे भी शर्मिंदा किया। मुझे माफी मांगनी पड़ी है। सही, मेरे पास सच जानने का यही तरीका था और सच जानने का मुझे हक है। मेरे साथ गलत हुआ है। गलत? मस्त मस्त, तेरे साथ गलत हुआ। मैं भी तो सुनूं, तेरे साथ क्या गलत हुआ? मैं तो सोचती थी कि गुस्सेल है, जिद्दी है, पर दिल की अच्छी है। लेकिन अब लग रहा है कि मेरा से सोचना ही गलत था। दरअसल तू एक मतलबी और एहसान फरामोश लड़की है। तू पत्र लिखा पर इल्जाम डाल रही है, जिसने तेरी इतनी मदद की। अरे हमेशा तेरा परिवार तो अधूरा ही रहा है, पहली बार पूरा होने जा रहा था, वो भी पत्र लिखा की वजह से। तेरी उस चुनी हुई औरत ने तो सब कुछ बर्बाद करके रखा था। आज पत्र लिखा नहीं होती तो खंडोबाई जाने क्या हो जाता। अरे तुझे तो इससे माफी मांगनी चाहिए, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तू उसकी बेइज्जती किए जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बड़ी मामी कि मुझ पर इल्जाम किस चीज का लगाया जा रहा है। क्या मैंने तुम्हारे बच्चे को कोक देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है क्या? आपको ये सब करके बहुत मजा आता है क्या काकू? बिना आग के धुआं नहीं होता। मेरे इस बर्ताव की एक ही वजह, गीता का अस्पताल समय से ना पहुंचना। और गीता यहाँ नहीं पहुंची, ये एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझ के गीता को समय से घर से नहीं निकलने दिया। और जब मैं गीता को लेने गई तो गुंडों ने मुझ पर हमला किया। मेरा पर्स, मेरा फोन, सब कुछ चुरा लिया, छीन लिया मुझसे। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं है ना? ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ।
मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही है। ये सब तो तेरे साथ होते ही रहता है। इतने दुश्मन पाल रखे हैं तूने। हो सकता है ये उस आदमी का भी काम हो जो घोड़े पर बैठकर हमारे घर में घूम रहा था, जगता। हाँ, हो सकता है ये उसका काम हो या उसके किसी आदमी का काम हो। जो आदमी तेरे ससुराल तक पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसने तेरे और विराट पर केस भी किया था ना, और उसने हमारे सम्राट को भी मार डाला था।